Hi and hello everyone. Welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board और हम हैं chapter 15 पे where in which we are discussing the early medieval India. So इसके पहले वाले part में we have already finished and we already talked about the Rajput kingdom, Arab conquest of Singh, मोहम्मद गजनी, उनके invasion. इस सेशन में हम समझेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, बैटल ऑफ तराइन के बारे में जो कि 1191 से 1192 के बीच में चली एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ हिंदू किंगडम. सो वी शैल स्टार्ट अप विद मोहम्मद गौरी, वेरी फेमस नेम. जो गौरीज थे दे स्टार्टेड एज अ वसाल्स ऑफ गजनी, बट फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए. किसके बाद? मोहम्मद की डेथ के बाद. मोहम्मद की डेथ हुई, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट बन गए. फिर इसकी वजह से ऑल्सो जो बाकी गजनविद एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ, उसका इन्होंने एडवांटेज उठाया. एंड स्पेशली मुइज़ुद्दीन मोहम्मद, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द मोहम्मद गौरी. और इसी वजह से इन्होंने जो भी गजनी एम्पायर था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया. हैविंग मेड हिज पोजिशन स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर एट गजनी, गौरी टर्न्ड हिज अटेंशन टू इंडिया. तो अब देखो क्या था, पहले गजनी एम्पायर था कि नहीं. अब गजनी एम्पायर था, उसको इन्होंने ले लिया अपने अंदर, यहाँ पे पोजीशन सिक्योर कर ली. फिर सोचा चलो अब इंडिया चलते हैं. वॉट ही वॉन्टेड टू कॉन्क्वर इंडिया, एक्सटेंड हिज एम्पायर एंड स्पेशली इन दिस डायरेक्शन. 1175 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान वाला जो रीजन है वो कैप्चर कर लिया एंड उन्होंने जो सिंध का पूरा पोर्शन है वो ऑक्यूपाई कर लिया एक्सपीडिशन करके. 1186 में फिर पंजाब को अटैक किया. फिर खुसरू मलिक से पंजाब कैप्चर कर लिया, उनके डोमिनियन को एनेक्स कर लिया. पंजाब के एनेक्सेशन के बाद इन्होंने ईस्ट वर्ड आना शुरू किया, यानी कि जो सतलुज वाला जो रिवर है उसके ईस्ट आना शुरू किया. हैंसफोर्थ यहाँ पे सबसे पहले क्या पड़ेगा, आपके नॉर्थ इंडिया में राजस्थान पड़ेगा. ठीक है, तो राजस्थान का जो चौहान किंगडम का जो आपका जो पोर्शन था वहाँ पे उन्होंने अपना इन्वेजन करना स्टार्ट किया. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ तराइन, वेरी फेमस बैटल. आपको 1191 से 1192 के वक्त पे ये चली. नाउ नॉर्थ इंडिया में उस वक्त कमांड किसके हाथ में थी? पृथ्वीराज चौहान के अंदर. तो जो भी हिंदू प्रिंसेस थे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने कॉन्फिडेंसी फॉर्म करी इन द कमांड अंडर पृथ्वीराज चौहान, रियलाइजिंग कि इतनी बुरी, कितनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है. फिर पृथ्वीराज रोज टू द ओकेशन, डिफीटेड गौरी इन द बैटल ऑफ तराइन. ठीक है, 91 AD में गौरी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील हुआ इस वक्त पे. इस चीज़ का एवेंज लेने के लिए उसने बहुत ही सीरियस प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी. बहुत बड़ी आर्मी, यानी कि 1,20,000 लोगों को की बनी हुई आर्मी को इसने गैदर किया. ही केम विद हिज लार्ज फोर्स टू लाहौर, पेशावर और मुल्तान के रास्ते से लाहौर के अंदर एंटर हुआ. फिर पृथ्वीराज को मैसेज भेजा इसने कि आप उसकी सुप्रीमेसी जो है वो मान लो एंड मुस्लिम बन जाओ. पृथ्वीराज ने बट ऑब्वियस रीजन रिजेक्ट किया इसका ये प्रपोजल एंड प्रिपेयर्ड टू मीट द इन्वेडर. तो फिर उसने कहा चलो लड़ते हैं. दे गैदर्ड विद अ लार्ज फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाख हॉर्सेज, 33,000 एलिफेंट्स एंड अ लार्ज बॉडी ऑफ फुट शोल्डर्स. बहुत से हिंदू राजा, चीफ्टन्स, इनको यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया. फिर ये क्या हो गई, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होगी. पहली बार में तो हरा दिया था, ये दूसरी बैटल है. 92 में मोहम्मद गौरी thoroughly routed the army of पृथ्वीराज who was captured and killed later on. सेकेंड बैटल बहुत ही बड़ी डिसिसिव बैटल थी. इट वॉज अ मेजर डिजास्टर फॉर राजपूत. उनके पॉलिटिकल प्रेस्टीज पे बहुत बड़ा सीरियस सेटबैक पड़ा. पूरा राजपूत किंगडम अब इन्वेडर्स के हाथों पे, इनफैक्ट पैरों पे था. पहला मुस्लिम किंगडम वॉज दस फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट अजमेर. तो ये क्या था, दिस वॉज द इनिशिएशन कि फाइनली यहाँ पे इन्होंने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया. पहले लूटने आए थे, यहाँ पे क्या किया, किंगडम एस्टैब्लिश किया. और अब भारत में जो नई हिस्ट्री है ना आपके मुस्लिम इन्वेजन की या फिर आपके किंगडम्स की, वो यहाँ से स्टार्ट हुई. अब आफ्टर हिज ब्रिलियंट विक्ट्री ओवर द पृथ्वीराज चौहान एट द तराइन, गौरी रिटर्न टू गजनी लीविंग बिहाइंड हिज फेवरेट जनरल कुतुब उद्दीन ऐबक. तो इसने यहाँ पे एक जनरल को के हाथों में ये रीजन है दे दिया. इस व्यक्ति का नाम था कुतुब उद्दीन
ऐबक। अब इससे आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब इसके हाथ में बागडोर थी कि बाकी इंडिया को कॉन्क्वेस्ट करना है। ऐबक ने बहुत ही अच्छे से अपनी पोजीशंस यहाँ पर जो है ऑक्यूपाई की, कंसोलिडेटेड की, जैसे कि दिल्ली मेरठ वाले रीजन अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिए थे। 1193 में ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर अनदर इन्वेजन बाय गौरी। अब ये इन्वेजन किसकी तरफ था? इट वॉज अगेन गढ़वाल रूलर, है ना, जयचंद्र गढ़वाल रूलर जो थे उनके खिलाफ। मोहम्मद रूटेड जयचंद्रा's forces, कन्नौज when then occupied by these rulers, और फिर ये इस बैटल का नाम बोलते हैं बैटल ऑफ चंदवार। बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदावार, ये जो हैं दो डिसिसिव बैटल्स हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि किस तरह से आपके भारत में तुर्किश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट ऑल आर द कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ हिंदू किंगडम, कि क्या कॉजेज हो सकते हैं। सो अगर हम इनके कॉजेज को पढ़ें तो पहली बात तो यूनिटी नहीं थी, आपस में लड़ रहे थे या फिर अलग अलग लड़ रहे थे। फिर क्या है ना, ये अलग ही अपने फैक्शंस में डिवाइडेड थे। राजपूत किंगडम्स जो थे वो, उनके जो प्रिंसेस थे वो आपस में ही लड़ रहे थे पावर के लिए, है ना। तो इस तरह से यूनिटी नहीं थी। फिर सेकेंडली, मेनली मैनी हिंदू स्टेट्स दे वर डिक्लाइनिंग इन पावर, खुद ही ये पावर में डिक्लाइन कर रहे थे। उनकी मिलिट्री मेथड जो थी वो आउट ऑफ डेट हो चुकी थी, इन्फीरियर फील करते थे, लाइक इट वॉज वेरी वेरी मच इन्फीरियर विद दैट ऑफ द मुस्लिम इन्वेडर्स, राइट। सो मिलिट्री टेक्निक्स वगैरह भी बहुत ही बुरी कंडीशंस में थी। हमारे भारत में सोचिए उस वक्त पे अभी भी एलिफेंट्स पे रिलाय कर रहे थे, एंड मुस्लिम्स के पास दे हैड क्विक मूविंग कैवेलरी। फिर मुस्लिम सोल्जर्स हैड बेटर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, उनके पास एबल लीडर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन बेटर था, उनके पास टेक्निक्स अच्छी थी, राइट, इनके पास टैलेंट और माइंड अच्छा था। स्पेशली देयर रिलीजियस जील, दैट वाज द ग्रेटर डील। रिलीजियस डील्स की वजह से लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अपना जो है वो गेन कर पाते हैं अपने पूरी की पूरी आर्मी के ऊपर भी। अलॉन्ग विद दैट एक और चीज़ थी, उनको ये भी था कि उनको अपना रिलीजन तो एक्सपैंड करना ही है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया की जो वेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करी। अमंग द हिंदूज द ड्यूटी ऑफ फाइटिंग वॉज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर कास्ट, हम क्षत्रियाज ही लड़ सकते थे, ठीक है। एंड हिंदूज वर ऑलवेज ऑन डिफेंसिव साइड, राइट, जो कि वीकर पोजिशन रहती है। हम क्या है, सपोज आप दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ये इसको मार रहा है तो ये सिर्फ डिफेंस कर रहा है, ही इज़ नॉट हार्मिंग दैट पर्सन। सो ये जो है वो थोड़ा वीकर साइड पे पड़ जाता है। तो दैट वाज आल्सो द वन ऑफ द रीज़न। सो दीज ऑल आर द रीजन, सारे के सारे रीजन्स ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे यहाँ के डिक्लाइन को, यानी कि दो जो हिंदू किंगडम्स थे उनके डिक्लाइन को। एंड दैट इज़ हाउ द तुर्किश एंड द फॉरेन इन्वेजन्स, और यू कैन से मुस्लिम किंगडम्स वर सेट अप एंड गॉट देयर रूट्स इनटू द इंडिया। सो दिस इज इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर 15 हो गया है। अर्ली मेडिवल इंडिया हमने पढ़ लिया है। सो इन द नेक्स्ट एंड अपकमिंग सेशन हम मेडिवल इंडिया पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।